8 अगस्त 2016 की रात एक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। उस ट्रेन में 342 करोड़ रुपए कैश रखा था और उसकी सुरक्षा के लिए 9 हथियारबंद पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। फिर भी कुछ चोर चलती ट्रेन की छत काटकर अंदर घुसे और करोड़ों रुपए लेकर गायब हो गए। सबसे हैरान करने वाली बात, इतनी बड़ी डकैती के बाद भी चोरों ने करोड़ों रुपए वहीं छोड़ दिए। आखिर क्यों? आज हम आपको बताएंगे भारत की सबसे रहस्यमयी ट्रेन डकैती की पूरी कहानी। 8 अगस्त 2016 रात करीब 1:30 बजे सेलम से चेन्नई जा रही ट्रेन अंधेरे में तेजी से दौड़ रही थी। ट्रेन के अंदर सब कुछ शांत था, यात्री सो रहे थे, पुलिस भी आराम से बैठी थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसी समय ट्रेन की छत पर कुछ लोग पेट के बल लेटे हुए थे। तेज हवा के बीच एक आदमी धीरे से बोला, जल्दी कटर चलाओ, समय निकल रहा है। दूसरा बोला, भाई स्टील बहुत मोटा है। पहला आदमी बोला, डर मत, करोड़ों रुपए हमारे नीचे हैं। दरअसल ये लोग कोई छोटे मोटे चोर नहीं थे, ये चलती ट्रेन की छत को गैस कटर से काट रहे थे। जिस डिब्बे को ये काट रहे थे उसके अंदर आरबीआई के 342 करोड़ रुपए रखे थे। हैरानी की बात यह थी कि उसी ट्रेन में सुरक्षा के लिए 9 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन उन्हें ऊपर चल रही इस चोरी का जरा भी अंदाजा नहीं था। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार छत में 2 फीट का बड़ा छेद बन गया। 2 लोग रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, उनका दिमाग घूम गया। पूरा डिब्बा सैकड़ों बक्सों से भरा हुआ था। उन्होंने जल्दी से कुछ बक्से तोड़े। पहला बक्सा खुलते ही अंदर 500 और 1000 के नोटों की गड्डियां दिखाई दी। एक चोर बोला, इतना पैसा, ये सब कैसे ले जाएंगे? गैंग का लीडर बोला, जितना उठा सकते हो उतना ही लो, लालच मत करो। उन्होंने जल्दी जल्दी नोटों को चादरों में बांधना शुरू किया। उसी समय ट्रेन की स्पीड कम होने लगी। ऊपर से आवाज आई, जल्दी करो, स्टेशन आने वाला है। उन्होंने नोटों की पोटलियां रस्सी से ऊपर खींची और चलती ट्रेन से झाड़ियों में फेंकते गए, जहां उनके साथी पहले से इंतजार कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में काम खत्म हो गया और फिर एक एक करके सभी चोर चलती ट्रेन से कूदकर अंधेरे में गायब हो गए। 9 अगस्त की सुबह जब ट्रेन चेन्नई पहुंची और आरबीआई के अधिकारी उस कोच का ताला खोलने आए तो अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए। छत में बड़ा छेद था, बक्से टूटे पड़े थे और नोट फर्श पर बिखरे थे। जांच में पता चला कि चोर करीब 5.7 करोड़ रुपए लेकर भागे हैं। लेकिन असली सवाल कुछ और था। उस डिब्बे में 342 करोड़ रुपए मौजूद थे। फिर भी चोर सिर्फ कुछ करोड़ लेकर ही क्यों चले गए? यह सवाल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। शुरुआत में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। 2 साल तक यह केस लगभग ठंडा पड़ गया। फिर पुलिस ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने सेलम से चेन्नई तक के मोबाइल टावरों का डेटा खंगालना शुरू किया। करीब 1 लाख मोबाइल नंबरों की जांच के बाद कुछ ऐसे नंबर मिले जो ट्रेन के साथ साथ चल रहे थे। जांच करते करते पुलिस मध्य प्रदेश के एक इलाके तक पहुंच गई। वहां से पारधी गैंग के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पूरी साजिश सामने आ गई। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। डकैती के कुछ ही महीनों बाद भारत में नोटबंदी हो गई। 500 और 1000 के नोट अचानक बंद हो गए। यानी जिन नोटों के लिए चोरों ने अपनी जान जोखिम में डाली थी, वही नोट अब बेकार हो चुके थे। घबराकर कई चोरों ने नोट जला दिए या बहुत सस्ते में बेच दिए। जब केस कोर्ट में पहुंचा तो पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि बरामद पैसे वही थे जो ट्रेन से चोरी हुए थे। और आखिरकार 2021 में आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इस तरह भारत की सबसे साहसी ट्रेन डकैती एक रहस्यमयी कहानी बनकर रह गई। लेकिन इस घटना के बाद रेलवे और आरबीआई ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल दी। आज कैश ले जाने वाले डिब्बे कटर प्रूफ स्टील से बनाए जाते हैं और उनकी निगरानी हाईटेक सिस्टम से होती है, क्योंकि कभी-कभी एक गैस कटर भी करोड़ों की सुरक्षा को चुनौती दे सकता है।